इस वक्त रोटी महंगी और गोली सस्ती है, जो सीधी सी बात है, हर इंसान यही बात करता है। ये शहर समझने के लावारिस है कि जिस वक्त ज़रूरत होती है तो उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। और उसने सेकंड भी नहीं लगाया, उसके दिल में कोई एहसास नहीं आया कि किसी का माँ का किसी की औलाद है। उसने एक सेकंड नहीं लगाया कोई जगह, उसने ना एम अपना नीचे किया ना कुछ किया। लेकिन जिस तकलीफ़ में वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें अंदाज़ा नहीं, वो सिर्फ उसी को अंदाज़ा है, उसकी माँ को अंदाज़ा शायद हो क्योंकि वो उसका बेटा है। हम लोग तकरीबन 8:30 बजे अपने घरों से निकले थे। हम लोग गेमिंग करते हैं। यूजुअली हमारा जिस जगह पे वाक़या हुआ है वो एक गेमिंग जोन था, ऑरेंज गेमिंग जोन के नाम से। THA फेज़ 6 निशात कमर्शियल। THA का रौनक वाली जगह थी, बहुत रौनक वाला इलाका है। हम लोग का वहाँ पे 10 साल से आना जाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अभी जाने लगे हैं, तो 10 साल से आ जा रहे हैं। तो हम लोग क्या नाम है वहाँ गेमिंग करने के लिए जा रहे थे। हमारा 9 बजे आपस में ही मैच था। तो हम लोग सुफियान जिसको शॉट किया गया है, वो जिसको गोली लगी, वो सामने से आ रहा था। हम लोग वाइट गाड़ी जो क्लिप में भी दिखाई गई है, हम उसमें उतरे थे। हम उसमें थे 4 बंदे। जो सलमान एक और उस फुटेज में मौजूद था, उसने वो पहले से ही पहुंचा हुआ था। सुफियान उसी वक्त आया था। हम वहाँ उतरे, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बाकी दोस्तों का। 2 दोस्त रह गए थे, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। इतने में बाइक पे 2 बंदे आए, उन लोगों ने हमें क्रॉस किया, फिर आके हमारे पास बाइक खड़ी की। हमने नोटिस नहीं किया। जो हमारे पीछे हम 5 लड़के थे, मैं सबसे आगे था वाइट शर्ट में। और क्या नाम है, मैंने वो रुका, उसने आके अपनी पिस्टल दिखाई और मैगज़ीन दिखाई और बोला हिलना जुलना नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ है दे दो। उसने ये बात बोली और इन तीनों ने पीछे नहीं सुना। उसने बहुत धीमी आवाज़ में बात करी हमसे। इन लोगों ने नहीं सुना, इन लोगों ने नोटिस नहीं किया। इतने में वो मेरे को छोड़ के पीछे वाले के पास गया फ़ोन लेने। उसे नहीं समझ आई, लेकिन बाद में वो पहले रेजिस्ट कर रहा था, उसके बाद उसने दे दिया अपना फ़ोन। इतने में खामोशी से हमें नहीं पता चला कि जब हमारा सुफियान उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा है और उसने उसी वक्त उसे गोली मार दी। और उसके बाद क्या नाम है, हम लोगों ने अपने फ़ोन देने की कोशिश की कि अब बस तुम जाओ यहाँ से। उसने बोला नहीं, इसके करीब नहीं आना। फिर हमने अपने फ़ोन दिए। जैसे ही वो जाने लगे, उसने बोला इसके पास आओगे तो गोली मार दूँगा। जाते हुए उसने हमारी तरफ पॉइंट किया हुआ है। वो जैसे ही गया, उसके बाद हम लोग सुफियान के पास गए हैं। हम लोगों ने देखा, हमने शोर शराबा किया, मदद मांगी है। इतने में जो दोस्त हमारा वाइट गाड़ी में था, उसे पार्किंग नहीं मिल रही थी, वो गाड़ी के साथ ही उसी वक्त आ गया। उस गाड़ी में हमने सुफियान को रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे इधर ले आए हम लोग। बिल्कुल नहीं, वो डाकू कहीं से नहीं लग रहे थे। इवन मैं आपको ये कहूँगा, जब वो हमारे सामने आके खड़े हुए, हमें उनसे कोई खौफ नहीं आया। हम लोग को कोई खौफ नहीं आया। जिस तरीके से उसने हमसे बात करी, कोई खौफ नहीं आया हमें। जब उसने फायर किया तब हम डर गए, क्योंकि हमारा दोस्त वहाँ गिर चुका था। और जिस तरीके से वो गिरा, हम होश में नहीं थे उस वक्त। हमें नहीं पता चला क्या हुआ है। हमारा दोस्त उधर गिरा, हमें उसके बाद हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस उस वक्त हम डरे, वरना उससे पहले हमें कोई खौफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बिकॉज वो ऐसे हुलिया ही नहीं था उनका। वो हमसे भी उम्र में छोटे थे। वो बिल्कुल स्टूडेंट्स, उनके बाद लहजा बिल्कुल साफ़ उर्दू, बिल्कुल लहजे में तमीज़दार, कोई ऐसा धमकी नहीं, कोई किसी तरह की। उसने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। सुफियान को लेकर जब अस्पताल पहुँचे, उसको फौरी तौर पर इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया और उसका जो ट्रीटमेंट था, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शुरू करवाया। डॉक्टरों को पहले ऐसा लग रहा था कि गोली अंदर है, जिस वजह से खासा लंबाई हुई उसके फर्स्ट एड के अंदर गोली ढूंढने के चक्कर। गोली सुफियान को उसके जबड़े पर लगी है, लेफ़्ट साइड के ऊपर, और इतना खून था और माशाल्लाह से उसकी दाढ़ी वगैरह भी है। तो हमें उस वक्त वूंड नज़र नहीं आया, चोट कहाँ लगी वो हमें नज़र नहीं आया। तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गले पर या मुंह पर या किसी बहुत ही सीरियस जगह पर उसको गोली लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि कोई उसका वाइटल ऑर्गन या कोई बहुत ज़रूरी पार्ट उसका डैमेज हुआ उसकी बॉडी का। खैर, उसको फिर इसकी CT स्कैन वगैरह की गई। रिपोर्ट्स उसकी जब क्लियर आई तो फिर डॉक्टर्स ने उसको माइनर सर्जरी करके उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करके उसको वेंटिलेटर पर रख लिया, ICU के अंदर दाखिल करवा दिया। सुफियान की हालत पिछले 3 दिन से क्रिटिकल थी। काफ़ी ख़बरें जो हैं वो उसके बारे में फैलाई गई कि हमारा दोस्त मर गया या हमारे दोस्त के साथ ऐसा हो गया। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो इस वक्त ज़िंदा है, सांसें उसकी ठीक हैं। और कल रात में उसको होश में लाया गया था और उससे पूछा गया था, तो उसने अपने हाथ पैर हिलाकर इशारों से समझाया कि वो ठीक है। लेकिन जिस तकलीफ़ में वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें अंदाज़ा नहीं, वो सिर्फ उसी को अंदाज़ा है। उसकी माँ को अंदाज़ा शायद हो क्योंकि वो उसका बेटा है, और किसी को कुछ नहीं कह सकते। अस्पताल का खासा ताउन रहा है, इदारों का
आफ्टर द इंसिडेंट हमसे खासा ताउन रहा है। एक मोबाइल सर्विस मोबाइल जो कि वहाँ खड़ी रहती है, जो कि हर वक्त चरसियों को, मवालियों को, काले शीशे वाली गाड़ियों को रोकती रहती है, बिला वजह रोकती रहती है। लॉकडाउन के दिन थे तब मामला उनके बड़े सख्त थे, तो अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो क्या मतलब है कि ये जो डकैत हैं, ये जो लोग हैं जो कि अच्छे खासे शरीफ लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो क्या हम लोगों से ज़्यादा सीना तान के घूमेंगे यहाँ पे? वो वहाँ हर वक्त खड़ा रहता है और कोई ऐसा दिन नहीं कि हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरे और हमें वो ना नज़र आए। उस दिन वो कहाँ था कि जब गोली चल गई, एक मजमा इकट्ठा हो गया, मेरे दोस्त को उठाकर, जो कि वहाँ 5 मिनट तक ज़मीन पे पड़ा हुआ था। हमें तो खैर आगे जाने का भी उसने मौका नहीं दिया। मैं 3 बार आगे बढ़ा अपने दोस्त को बचाने के लिए और तीनों बार उसने स्ट्रेट गन मेरे पे पॉइंट करी कि पीछे रहे वरना मार दूँ। खैर काफ़ी लंबाई हो गई, वो ज़मीन पे पड़ा रहा, एक मजमा इकट्ठा हो गया, हम उसको गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेकर आ गए। मोबाइल उसके बाद आ रही है, तो ये कैसा था? अब जो पेपर वर्क, ऑफिस वर्क, सिक्योरिटी वर्क हो रहा है, मैं नहीं कहता कि उसमें किसी भी किस्म की कमी है, लेकिन ये शहर समझने के लावारिस है कि जिस वक्त ज़रूरत होती है तो उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। ये तो मेरे एक दोस्त का किस्सा है। आप अगर पीछे जाएं तो 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते में 2 बार, कितने और किस्से ऐसा। तो ना कोई सानी है इस शहर का, ना कुछ हो सकता है अभी फ़िलहाल। दुआ की जा सकती है क्योंकि इसके अलावा और कुछ नज़र तो हमें आता नहीं। देखिए वक्त तो ऐसा आ गया है कि अब तो घर के नीचे भी बंदा सेफ़ नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम आइसोलेट हो जाएं, हम अपने घरों में बैठ जाएं। हमें निकलना है, हमें काम करने हैं, हमें अपनी पढ़ाइयाँ करनी है। स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी जॉब्स कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस देख रहे हैं, तो हमें निकलना तो फिर भी है। हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, ये कराची को सिक्योरिटी चाहिए। कराची को इतनी देखें, ये शहर रुकेगा नहीं, इस शहर ने बढ़ना आगे काम करने, ये शहर बंद नहीं हो सकता। तो जितनी आप इस शहर को सिक्योरिटी आप दे सकते हो, शहर को सिक्योरिटी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त रोटी महंगी और गोली सस्ती है। जो सीधी सी बात है, हर इंसान यही बात करता है और उसने सेकंड भी नहीं लगाया, उसके दिल में कोई एहसास नहीं आया कि किसी का माँ का किसी की औलाद है ये। उसने एक सेकंड नहीं लगाया गोली लगा, उसने ना एम अपना नीचे किया ना कुछ किया। वो बिल्कुल उसने मर्डर की इंटेंशन, ये इसका नसीब है, अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी बख्शी, इसका नसीब है। हम उस वक्त जब थे, हमें नहीं हमें 0.1% भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये बच सकता है। जिस तरह की बिल्कुल हम लोग उस वक्त चिल्ला रहे थे कि हमारे दोस्त को मार दिया। हम चिल्ला रहे थे, हम पागल हो गए थे, हम लोग अपने सेंसेस में नहीं थे, हम अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थे। हमने चिल्ला के मदद मांगी है लोगों से, हमने चिल्ला के मदद मांगी है। हम लोग अब आप देखें इस वक्त पे ऐसा है कि इंसान अपने आप को आम भी नहीं रख सकता। एक यंग, आप 18 भी नहीं, अब 25 साल की उम्र पे आप एक आम लाइसेंस मिल रहा है इंसान को। अब आपको क्या लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है? हम लोग बच्चे नहीं हैं। मैं 22 साल का हूँ, ये 22 साल का है। हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हैं, हम लोग जहन वाले, हम लोग के अंदर अक्ल है। हम लोगों ने उस वक्त कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, हमारे अंदर अक्ल है। हम कोई ऐसा कुछ इलीगल नहीं करेंगे, ना कोई हमारे अंदर बदमाशी। हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमें नहीं है ज़रूरत ये फालतू की कुछ करने की। लेकिन सिक्योरिटी के लिए हमें ज़रूरत है, हर इंसान को इस वक्त ज़रूरत है शहर में। या तो हम खुद रखें, या तो हमें खुद अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, या तो हमें ऐसी सिक्योरिटी मिले कि हमें ज़रूरत ना पड़े।